बेटा मैं क्यों चाहूंगी कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो, मगर उसे अपनी जिम्मेदारियों को तो समझना चाहिए ना। समझ जाएगी। प्लीज आप उसे थोड़ा टाइम दें माँ, मेरी खातिर। नहीं नजमा, मैं नहीं मानता। जरूर कोई बात हुई है जो मां यहां रहने आई है। तुम ऐसा करो, फौरन नैमर को फोन करो, उससे कहो कि फौरन यहां आए। बख्तियार, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अरे मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मुझे फिक्र है अपनी औलाद की। अपने घर चली जाओगी तो वहां कोई काम करना नहीं होगा और बोर्डम भी नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें भी तो बहुत मिस करूंगी। हाँ, लेकिन मॉम और डैड की कंपनी तुम्हारी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। सच में? तेरी राह में रुलते फिरती कोई घर पे नजर नहीं आ रहा। भाभी कहाँ है सब? वो ईमान, आज फरिया की अपॉइंटमेंट थी ना, तो दानियाल उसे डॉक्टर के पास लेकर के आए। और टीपू तो इस वक्त स्कूल में होता है ना। उसका तो स्कूल होता है। अब ऑफिस नहीं गए फैसल भाई? नहीं, तुमने आना था इसलिए मैं गया ही नहीं, मैंने छुट्टी कर ली। फैसल भाई क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? अचानक इस तरह मुझे घर पे बुलाया, सब खैरियत है ना? जब माए नीना रहती तो आपके पीछे दुआओं के लिए उठने वाले हाथ भी नहीं रहते बेटा। माँ जिंदा हो तो आपके लिए हाथ उठते रहते हैं दुआओं के लिए। तो अम्मी चली गई हैं तो कौन है मेरा जो मेरे लिए दुआएं करे? मेरी अम्मी से लड़ाई झगड़े शिकवे शिकायतें अपनी जगह, लेकिन मेरा उनसे रिश्ता तो नहीं बदल सकता। जैसे वो तुम दोनों की माँ थी वैसे ही मेरी भी तो माँ थी ना। और जब वो नहीं है तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही हकीकत है। और ना चाहते हुए भी हमें इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा। एक हकीकत और भी है बेटा, पैसा इंसान की जरूरतों तक महदूद रहे तो ठीक है, लेकिन ये लालच, हिर्स, हवस आपकी जरूरतों को बढ़ाती रहती है। मैंने बड़े बड़े लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा होते हुए देखा है पैसे के चक्कर में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये पैसा हम बहन भाइयों के दरमियान कोई दीवार खड़ी करे। ऐसा कभी भी नहीं होगा फैसल भाई। हम सबने जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए हमें पैसे की अहमियत और उसकी जरूरत का फर्क मालूम है। फिर भला ये कैसे मुमकिन कि हमारे दरमियान ये स्टेटस की दीवार खड़ी हो जाए? अरे फैसल, आप क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? सीधा सीधा मसला क्यों नहीं बताते ईमान को? ईमान दरअसल दानियाल ये घर बेचना चाहता है। भाई उसके पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, वो अपना हिस्सा मिलाएगा और किसी अच्छी सी जगह पर जाकर बड़ा सा घर ले लेगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो हाथ खाली हैं। ईमान, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर खर्च की है। तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई, किसी भी किस्म की कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी मैंने तुम दोनों को। लेकिन अब अगर दानियाल ये घर बेचता है तो मेरे बीवी बच्चे तो सड़क पर आ जाएंगे ना। मेरे बच्चे के सर से तो छत छिन जाएगी। मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा। नहीं फैसल भाई, ये सब मैं तो सोच भी नहीं सकती। और यकीनन दानियाल भाई भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप और भाभी बेघर हो। मैं बात करूंगी दानियाल भाई से। भाभी, मैं बात करूंगी।
भाई उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारा कुछ फरिया के कहने पर कर रहा है, क्योंकि ये फरिया की ख्वाहिश है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती और ना ही चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा भी इस घर में रहे। देखो ईमान, तुम ही सिर्फ हमारी मदद कर सकती हो। मैं? हाँ तुम। मेरा मतलब है, अगर तुम अपना हिस्सा फैसल के नाम कर दो तो फैसल का हक ज्यादा हो जाएगा ना इस घर में। तो दानियाल अकेले ये घर बेच नहीं सकता, क्योंकि तुम और फैसल साथ होगे ना। ठीक है भाभी, अगर मेरा ऐसा करने से ये घर बिकने से बच सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने वकील से पेपर बनवा लिए थे, अगर चाहो तो अभी साइन कर दो या फिर जब तुम्हारा दिल चाहे। अरे मेरी जान, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अहमद से कहो कि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं उसका भी घर है। बल्कि मैं तो खुद फिक्रमंद हो रही थी कि समीना के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुम कैसे संभालोगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आबदा से कहकर तुम्हारा रूम सेट करवा दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। महा की कॉल थी, मुझसे पूछ रही थी क्या मैं और अहमद कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल वो समीना के जाने के बाद बहुत परेशान हो गई। भरा हुआ घर छोड़कर गई है, अकेलापन तो लगेगा उसे। वही तो, अहमद की मसरूफियत भी बहुत ज्यादा हो गई है, समीना जो नहीं है। अच्छा किया तुमने उसे बुला लिया। शादी के बाद जब से गई है मैं तो रोज ही उसकी कमी महसूस करती हूँ। आपकी अटैचमेंट भी तो बहुत थी उसके साथ। इंसान किसी गैर के साथ नेकी कर ले, लेकिन तुम जैसी मतलबी पर कभी एहसान ना करे। इस घर में एंट्री मेरी वजह से मिली है तुम्हें, जानती हो ना। दानियाल कभी भी राजी नहीं था तुम्हारे साथ शादी के लिए, अगर मैं फैसल से दबाव ना डलवाती उस पर। लेकिन तुम तो इतनी एहसान फरामोश और इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एहसान जताने की आदत पड़ गई है आपको। पहले इस घर के लोगों पर एहसान के पत्थर बरसाए और अब मुझसे संगबारी करती हैं। खैर, अब तो मेरी आपसे जान छूटने वाली है और आपके इस एहसान जताने वाली आदत से भी। बहुत खूब, यानी बहन के सर से छत छीनकर अपना महल खड़ा करना चाहती हो, है ना। एक बात सुन लो फरिया, इस घर में आकर तुमने जितने भी कारनामे अंजाम दिए हैं ना, वो सब राज बनकर मेरे दिल में दफन है। लेकिन तब तक, जब तक तुम मेरी बात मान रही। अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो जानती हो ना, किसी एक बात पर भी पर्दा उठा दिया मैंने तो ये तुम्हारा जो ख्वाबों का महल है ना, ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। दानियाल को ये घर बेचने के लिए वरगला दो
या फिर अपना मुंह बंद रखो। और ज्यादा चालाकियां मत दिखाना, तुम जानती हो ना मुझे। महा का यहाँ आकर रहना, वो भी अहमर के साथ, यकीनन मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये अहमर की ही कोई चाल हो। मुझे अब बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि अहमर यहाँ रहकर मेरे खिलाफ कोई भी हाथ आया मौका जाया नहीं करेगा, बल्कि वो जरूर कुछ ऐसा करेगा कि मुझे सबकी नजरों में मुजरिम ठहरा सके। जी जनाब, क्या हो रहा है? नहीं, जल्दी आ गए आप। आप याद करें और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भूला जा सकता, जो दिल में रहते हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सामने हो या ना हो, हमेशा आपके साथ रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, फैसल भाई ने क्यों बुलाया था? कोई काम था? नहीं, कुछ खास नहीं, इतने दिनों से मैं मिली नहीं थी ना, बस इसलिए। बस क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? घर के बारे में। भैया, मैंने तुम्हारे सामने फैसल भाई से बात की थी। मुझे नहीं लगता वो घर बेचने पे रज़ा मंद, और मुझे ऐसा मुनासिब भी नहीं लग रहा मैं उनसे अपने हिस्से की बात करूं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने लोन अप्लाई कर दिया है। मैक्सिमम 1-2 माह लगेंगे और फिर। हाँ, तो लोन अप्रूव होने में 1-2 माह लगेंगे ना, फिर पैसे आते आते घर बनाते हुए तो हमें और कई माह लग जाएंगे, और फिर हमारा बेबी भी तो आने वाला है ना। लेकिन फरिया, इतना आसान और छोटा काम नहीं है। घर भी इतनी आसानी से नहीं बिकता, इसमें भी टाइम लगता। और फिर अच्छा सुनो, इस घर में ईमान का हिस्सा है ना? हाँ, जो उसका शरई हक है, जो हम अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि ये गुनाह है दानिया, और वो बेचारी अपने मुंह से कभी नहीं मांगेगी। अच्छा सुनो, देखो, अगर फैसल भाई से घर बेचने की बात नहीं कर सकते तो ईमान को उसका शरई हक दिलवाने के लिए प्रेशराइज तो जरूर कर सकते हो ना, वरना कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि बहन का हक हसब कर लिया। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। मैं सोचूं मैं फैसल भाई से बात करूं, वो बेशक मुझे कुछ ना दे, लेकिन ईमान को उसके हिस्से के पैसे दे दे। हाँ। हाँ। नहीं करती मैं सामने से घर बेचने की बात। लेकिन ईमान के पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। कहां से लाएंगे अब इतने सारे पैसे? भाई वाह, नो वे, थैंक यू। इसे कहते हैं दिल से दिल को रहा होना। आई स्वेयर, इतना मूड हो रहा था कॉफी पीने का, आज मुझे पता चल गया तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम ये जानती हो कि मैं लेट नाइट कॉफी पीता हूँ, है ना? इसलिए तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई। और एक वो माह है,
उसको कुछ ख्याल ही नहीं है मेरा। ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, फखर के लिए बनाई है। फखर? इस पे कहाँ लिखा है फखर? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं अमर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम ये चीप और नफसियाती हरकतें करके मेरा घर खराब कर दोगे तो भूल है तुम्हारी बहुत बड़ी। कहाँ रह गई ईमान? कॉफी लेने के लिए गई थी। मेरा ख्याल है मैं खुद देख रहा था। ये मेरा घर है और यहां अपनी जगह मैंने खुलूस, मोहब्बत और सच्चाई को बुनियाद बनाकर हासिल की है। तू अपनी मक्कारी से इसे मुझसे छीन नहीं सकता। हाउ स्वीट। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस खुशफहमी को क्या नाम दूं। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सस्ती और बेकार चीज क्या है? तुम्हारा ये खुलूस और मोहब्बत। कोई कौड़ियों के दाम में भी नहीं लेता ऐसे। और ये तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुमने भी तो मेरे खुलूस और मोहब्बत का यही मोल तो लगाया था, याद है? याद, बहुत अच्छी तरह याद है। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम मेरी तरफ ये प्यार या खुलूस की वजह से नहीं आए थे, बल्कि तुमने मुझे भी उन लड़कियों जैसा समझा था जिन्हें तुम टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हो और फिर डस्टबिन में फेंक देते हो। और मेरी एक और बात, अहमद, ईमान, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फखर के लिए कॉफी लेकर जा रही थी और अहमद ने, और मैंने ईमान से कॉफी पीने की फरमाइश कर दी और ईमान ने अपना कप मुझे दे दिया। एक्चुअली आंटी, मुझे रात को लेट कॉफी पीने की आदत है, देर तक जागता हूँ इसलिए। बेटा, अगर तुमने कॉफी पीनी थी तो माँ से कह देते या मुझे कह देते, मैं आपदा से कह देती। ओह, आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ईमान को इस वक्त कॉफ़ी के लिए बोलना नहीं चाहिए था। ये फखर भाई के लिए बना रही थी तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना देगी। आई एम रियली सॉरी अगर ये आउट ऑफ प्लेस लगा और आपको गलत लगा तो। ये आप पिए फखर भाई कॉफ़ी। अरे कैसी बातें कह रहे हो यार, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक मांग लिया करो, कोई मसला नहीं है। फील लाइक होम। थैंक यू फखर भाई। थैंक यू ईमान। मैंने तो यूं ही कह दिया था, शायद अहमद को बुरा लग गया। अरे नहीं, अच्छा लड़का है, छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करता। आप सोचे रात काफी हो गई। ईमान जी, अब तुम्हारी कॉफी तो है नहीं, एक आइडिया मेरे पास। आधी कॉफी तुम पी लो, आधी मैं पी लेता हूँ। नहीं फकर, इट्स ओके। वैसे भी अब मेरा मूड नहीं है कॉफी पीने का। तो मूड ठीक कर लो ना मेरे लिए। लो एक सिप पियो। अच्छा पता है ना तुम्हें कि 2 दिन बाद हमने निकलना है, इसलिए पैकिंग कर लेना अपनी। और आई थिंक कल तक पासपोर्ट भी आ जाएगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं पैकिंग कर रही हूँ साथ साथ। ओके।
मैं यहाँ नहीं होंगी तो एमर भी महा को लेकर वापस अपने घर चला जाएगा, या फिर रहे यहाँ और दीवारों से सर टकराता रहे। क्या जरूरत थी मुझे वो सब एमर से कहने की? पता नहीं, वहां ईमान के साथ देखकर मुझे भी जाकर बात क्लियर करती हूँ, वरना कहीं वो वहां से शिकायत ही ना करते। सॉरी बेटा, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बोले आंटी। बेटा आप कॉफी मुझसे मांगो या ईमान से, मुझे कोई एतराज नहीं। तो माँ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ है। और वैसे भी इस तरह मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, मोहब्बत होती है। और ईमान के और तुम्हारे काफ़ी इख्तलाफात भी रह चुके हैं। आंटी, जहाँ तक ईमान से इख्तलाफात की बात है, मैं तो सब कुछ भुला चुका हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से माँ और उसके भाई भाभी के बीच में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। और जहाँ तक बात रही माँ से कहने की, तो आंटी उसने कभी इस घर में काम किया नहीं, हमेशा नौकरों के इर्द गिर्द रही। और हमारे घर में भी सारे सर्वेंट्स हैं। और ये कॉफ़ी वाली बात तो बस एक्चुअली माँ सो जो रही है। माँ सो रही है इतनी जल्दी? कमाल है, ये तो हमेशा देर से सोती है। आंटी, इसके सर में दर्द था, मैंने मेडिसिन दी और बोला कि सो जाओ। आंटी, आपको मुझे किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बेटे की तरह, अगर यही बात फखर भाई के साथ हुई होती तो क्या आप उन्हें वजाहतें पेश करते? बेटा तुम मेरे बेटे की तरह नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। और समीना कितनी खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जैसी औलाद दी है। बेटा बहुत रात हो गई है, तुम लोग आराम करो। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट बेटा। आइए। मैं यहाँ वाकई तुम्हारा जीना हराम करने ही आया हूँ। और तुम्हें बर्बाद करके ही जाऊंगा। वार्न कर रहा हूं, तैयार रहना मेरे अगले वार के लिए। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ।
हेलो स्वीटहार्ट। क्या बात है? You look upset? क्या उस ईमान ने फिर कुछ? To hell with ईमान। उस ईमान का नाम मेरे सामने मत लेना। ऐसा क्या हुआ है? मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है। मुझे अभी घर ड्रॉप करो, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। घर जाना है? तुम वहाँ बोर होती हो ना महक, ये तुम्हारा अपना घर है, तुमने ही तो मुझे कहा था। लेकिन अब ये मेरा अपना घर नहीं है, क्योंकि ईमान ने पूरे घर को कैप्चर कर लिया है। हर एक बंदा सिर्फ ईमान ईमान ईमान। Nobody just cares about me, अहमर। ओके, थोड़ा इलैबोरेट करके बताओ हुआ क्या है? Do you even know कि फखर भाई ईमान को दुबई अपने साथ लेकर जा रहे हैं? एटलीस्ट हमसे तो पूछ सकते थे ना। नहीं, फिर से उन्होंने अपने हनीमून का प्लान बना लिया एंड और अब फखर भाई को कोई केयर नहीं है कि मैं इस घर में आई हुई हूँ। मेरे वही भाई थे जो हर चीज मेरी पसंद से लेते थे। Do you know, अगर वो एक शर्ट भी बाय करते थे ना तो मुझसे पूछते थे कि महा बताओ कैसी है। अच्छा तो तुम क्या चाह रही हो? वो हनीमून पे ना जाए? शादी किसकी हुई है? हमारी, राइट? तो हनीमून पे भी हमें जाना चाहिए ना कि उस ईमान को। ओके, क्या हुआ महा? क्या हुआ? इस सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। महा, तुम ये ईमान की बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो। You need to rest. हाँ? अच्छा, मैं तुम्हें एक दवाई खिलाता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Just wait, okay? Oh God. ये लो, ये देखो, पकड़ो और इसे खाओ। किस चीज की मेडिसिन है ये? पेन किलर है माँ, खाओ, बहुत आराम आएगा। वेरी गुड। प्लीज इन बातों की टेंशन मत लो। क्या हो गया अगर वो लोग दुबई जा रहे? मॉम को वापस आने दो, मैं तुम्हें अपने साथ यूरोप लेके जाऊंगा। Promise. Promise. And Europe is much better than Dubai. अब अगर रात को महा जल्दी नहीं सोएगी तो ईमान की नींदें कैसे उड़ेंगी? एंड डोंट वरी, ईमान कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो अगर यहां से चली गई तो मेरा मकसद तो अधूरा रह जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए मैं यहां आया हूं। स्वीट ड्रीम्स स्वीटहार्ट। Wow, what a nice morning. Hello. अस्सलाम वालेकुम फखर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितनी जल्दी जा गए? फखर भाई आप तो जानते हैं मॉम नहीं है, उनकी एब्सेंस में सारा बिजनेस मैंने अकेले संभालना है और मैं नहीं चाहता कि उनके पीछे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आए। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मेरी किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फखर भाई। चलो ब्रेकफास्ट करें। प्लीज, श्योर, आफ्टर यू।
हाँ हाँ बेटा, तुम अभी तक बेड में हो और अहमद ऑफिस भी चला गया। क्या मतलब? चला गया? हाँ बेटा, कम से कम उठ के उसके नाश्ते वगैरह का तो पूछ लिया करो। क्या अहमद नाश्ता नहीं करके गया? बेटा वो ब्रेकफास्ट कर गया है, लेकिन वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके कपड़ों का, उसके नाश्ते का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ईमान भी तो फखर का। कम ऑन मॉम, कितनी बार आपसे कहा है कि सुबह सुबह उस ईमान का नाम मेरे सामने ना लिया करें। और अहमद कोई 2 साल का बच्चा नहीं है कि उसकी हर चीज का ध्यान मैं रखूं। वैसे भी उसके घर में ये सारे काम करने के लिए ना उसके नौकर मौजूद हैं। बेटा अगर बीवी शोहर के छोटे छोटे काम करे ना तो उसकी मुलाजमा नहीं बन जाती। मैं भी तो तुम्हारे डैड का कितना ख्याल रखती हूँ, और फिर यही ख्याल ना शोहर की मोहब्बत बनकर बीवी की झोली में वापस आ जाता है। ऑनेस्टली आई जस्ट डोंट नो कि आप किस जमाने की बात कर रही हैं। मुझसे ना ये सारे नौकरानियों वाले काम नहीं होते हैं। और जब मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है मॉम। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं, कल से मेरे सर में इतना दर्द है और अभी यूं अचानक चक्कर आने लग गए। तो तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। अहमद ने मुझे कोई मेडिसिन तो दे दी थी एंड आई स्लेप्ट वेल। तो ये खुशी की खबर भी तो हो सकती है। कम ऑन मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। बेटा अल्लाह की रहमत तो यूं अचानक हो जाती है। मेरा ख्याल में मैं किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। मॉम माँ प्लीज कभी तो मेरी बात मान लिया करो। डॉक्टर को दिखाने में या अपने टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है? ठीक है, देखा जाएगा। आप अभी प्लीज एक काम तो करें, मुझे कॉफी भिजवा दें, मेरा सर दर्द से फट रहा है। अच्छा मैं कॉफी भी भिजवाती हूँ अब तक क्या, और ब्रेकफास्ट भी। और देखो तुम परेशान ना हो, किसी किस्म का स्ट्रेस ना लो, ठीक है? मैं अभी भिजवाती हूँ नाश्ता। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? ईमान के हिस्से के बारे में। तुम बात करोगे फैसल भाई से, या तुम भी इस मामले में उनकी तरह खामोशी इख्तियार कर लोगे ताकि बहन को उसका हक ना देना पड़े? तुमने मुझे ऐसा समझा? बहन का हक मारने वाला और गासिब? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिस तरह से फैसल भाई ने इस मामले में चुप साध ली है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह से खामोश रहना चाहिए। मगर जब तुम उनसे बात करो तो मेरा नाम मत लेना, वरना उन्हें लगेगा कि ये सब मैंने तुमसे कहा है। और आप ही को तो तुम जानते ही, वो तो उसी वक्त तक किसी से राजी रहती है जब तक उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कह दो तो उसका जीना हराम कर देती है। क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना? तैयार नहीं हुए और इतनी रोनी शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या जॉब से जवाब मिल गया है? अल्लाह ना करे समिया, कैसी बातें कर रही हो यार। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तुमने ईमान से पेपर तो साइन करवा ली हैं। अगर ये बात दानियाल को पता चली ना तो वो झगड़ा शुरू कर देगा। पहली बात मैंने नहीं, हमने। और दानियाल के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे यकीन है कि ईमान खुद से तो बताएगी नहीं। हाँ, अगर दानियाल ने खुद ही पूछ लिया तो यही कहेगा कि ईमान को हिस्सा दें। अरे कैसी बातें कर रही, कुछ भी है, ईमान का शरई हक है घर में। था, अब नहीं है। जब घर बिकी नहीं रहा तो हिस्सा किस बात का? अरे भाई सुबह सुबह ये बहस करके मेरा मूड खराब नहीं करो यार। जानती हूँ, अब ये मामला यहीं खत्म हो चुका।
मुझे और बात नहीं करनी है इस पर। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं तैयार। चाय भी ठंडी। लगता है मेरे बारे में सोच रही हो। बहुत खुशफहमी है तुम्हें कि हर कोई सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच सकता है। हर कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे खौफ और परेशानी जो नजर आ रही है। तुम्हारी वजह से खौफजदा नहीं हूं मैं। और ये कहते हुए तुम्हारी अपनी जबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। आंखें देखो, झूठ बोल रही है। चलो, अगर अब तुम्हें इस बात का एहसास हो ही गया है तो ठीक है। मुझसे बच सकती हो तो बच जाओ। मैं यहां वाकई तुम्हारा जीना हराम करने ही आया हूं। और तुम्हें बर्बाद करके ही जाऊंगा। वॉर्न कर रहा हूं, तैयार रहना मेरे अगले वार के लिए। ईमान, फखर, आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ ईमान, लेकिन तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो। सब ठीक है ना? मैं नहीं, मैं किससे घबराऊंगी? ईमान, मुझे देखो। लुक एट मी। बताओ क्या बात है जिससे परेशान हो रही हो तुम? मॉम ने कुछ कहा है? तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? घर में कुछ मसला है। क्या मसला है? बैठो बैठो। क्या हुआ? कोई दानियाल ने कुछ कहा है या फैसल भाई ने कुछ कहा है? वो दानियाल भाई हमारा घर बेचना चाहते हैं। ये सब कुछ तुम्हें फैसल भाई ने कहा? बहुत परेशान थे वो। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अकेले अपना घर अफोर्ड कर सकें। इसलिए मैंने उन पेपर्स पे साइन कर दिए ताकि दानियाल भाई अकेले घर ना बेच पाए। ईमान, पेपर्स पे साइन करने से पहले किसी से पूछ तो लेती तुम। फखर, आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे आपसे पूछना चाहिए था। देखो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी प्रॉपर्टी से मेरे को ताल्लुक नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैं, दानियाल, हम में से कोई पढ़ तो लेता। आखिर उस पर लिखा क्या था? मैं नहीं मान सकता कि दानियाल ने कोई ऐसी बात कही होगी। एनीवे, मैं दानियाल से खुद कॉल करके पूछूंगा कि इस बात की। तो परेशान